नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के ऊपर जिसके बाजार में आते ही लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले और लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी। मीडिया हाउसेस ने, मीडिया रिपोर्ट्स ने बहुत सी अलग अलग तरीके से इसको छापा। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, पक्के वाले दोस्त। तो क्या होता है कि एक दोस्त जिसका नाम है कि कुछ ए और दूसरा दोस्त है जिसका नाम है बी। तो होता क्या है कि कभी कभी ए बी के घर पे चला जाता है उससे मिलने, तो कभी बी ए के घर पे चला आता है उससे मिलने। मिलने जाते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं, एकदम पक्की वाली दोस्ती है। पिछले मान लीजिए 10-15 सालों से ऐसा चल रहा है। चाहे कुछ भी हो, हाल कैसे भी हो, लेकिन साल में एक बार दोनों मिलते जरूर हैं। ओके, ठीक है भाई साहब। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख के आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, बात हो रही है मोदी जी की और पुतिन की। बात ये सिर्फ मोदी और पुतिन की नहीं है, ये दो देशों की बात है। बात है भारत की और बात है रूस की। भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं, वो बहुत समय से चलती आ रही है। पिछले 20 वर्षों से ये टॉक्स हो रही है। यानी कि हमारे यहाँ के या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति रूस के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं एक बार। फिर अगले साल क्या होता है, रूस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो भारत आते हैं और भारत में आके हमारे यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति से या फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। ये क्रम लगातार चल रहा था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई साहब। तो दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि इस बार ये मीटिंग नहीं होने वाली है। मतलब ये कि मोदी जी को जाना था रूस, लेकिन मोदी जी ने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। कैंसिल क्यों की गई है, इसकी कोई जानकारी दी नहीं गई है। बस कहा यह गया है कि शेड्यूल हमारा फिक्स नहीं हो पाया, मोदी जी थोड़ा सा बिजी हैं, शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो जाना नहीं चाहते या फिर जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि जाना नहीं चाहते। ये सीधे सीधे कहा गया कि इनकी मीटिंग इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। ये हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया ये बात। और जब रसिया के ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। ये बात पक्की है कि रूस के राष्ट्रपति और मोदी जी की मुलाकात इस बार नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन आप समझिए थोड़ी सी इस बात को। जैसे ही ये खबर निकल के आई बाजार में, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने इसको एक अलग तरीके से जोड़ा। अलग तरीके से कैसे जोड़ा, अलग तरीके से ऐसे जोड़ा कि मोदी जी जो हैं वो हर साल तो जाया करते थे। ठीक है, इससे पहले कब मिले थे मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी जी, तो वो है 2021 में। आप ये देखिए खबर, इन दोनों ने मुलाकात की थी। ठीक है, कब कैसे मुलाकात की थी, मोदी जी मतलब व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए आए हुए थे। भारत में आए, 5-6 घंटों का दौरा हुआ और वो चले गए, लेकिन मुलाकातें हुई थी। उसके बाद कब मिले, उसके बाद 2022 में मिले। कब मिले, मिले थे ये दोनों एससीओ की समिट में। एससीओ के समिट में मिले और प्रॉपर इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी, बातें भी हुई थी वहां पे, बहुत सी चीजें चली साथ ही साथ। जब एनुअल समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में हुई थी, उसी समय पे एक बात निकल के आई थी। क्या बात ये निकल के आई थी कि मोदी जी ने वहां पे जो डायलॉग मारा था, जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, G20 में जिसे कोट किया गया और नोट भी किया गया, वो ये था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार। तो बताया ये जा रहा है, मीडिया हाउसेस, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि इसके बाद से, ये जो डायलॉग मोदी जी ने मारा है, उसके बाद से रूस और भारत के बीच में थोड़े से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और उसकी वजह से ये पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल की गई है। लेकिन क्या ये सच्चाई है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि अपन उतने बड़े वाले हैं नहीं अभी। कहाँ पे वहां पे बड़े लेवल पे क्या हो रहा है वो समझना अपने बस की बात उतनी जल्दी हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये थी पूरी की पूरी खबर कि जो पूरी की पूरी मीटिंग इस साल होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है और इस बार मुलाकात हो नहीं रही है। जहां पे भी जब बात आती है पीस की ना, डिप्लोमेसी डायलॉग एंड पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग की जब बात होती है तो हमेशा मोदी जी और भारत देश भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो, शांति बनी रहे, ताकि सभी देश अपने हिसाब से विकास कार्य में लग सके। इसके लिए क्या है, मोदी जी, जब से ये रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन के बीच 4 बार टेलीफोन पे बात हो चुकी है। काफी तरीके से दोनों देशों ने एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया। बातें कैसे क्या हो रही हैं वो तो भाई बड़े लेवल की बात है, उनके बीच में चल रही है। लेकिन हमें जो बात समझ में आती है कि हाँ, किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म करने का या फिर बैठ के बातें करने का, शांति का प्रयास
किया गया है, हमारे द्वारा भी और कुछ उनके द्वारा भी। साथ ही साथ देखिए जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने भी ये बात को एकदम फिक्स कर दिया है न्यूज को कि हाँ, मोदी जी की और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात इस बार नहीं होने वाली है। ये पूरी की पूरी बात यही एससीओ के समिट में, जब ये दोनों मिले थे आखिरी बार एससीओ के समिट में, तो मोदी जी ने वहां पे कहा था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, और उसी के रिस्पॉन्ड के तरीके पे ये लिया जा रहा है पूरी की पूरी चीज को कि ये रिस्पॉन्ड है उसका। लेकिन क्या ये सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये पूरी की पूरी बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए इंडियाज मोदी कॉल फॉर डिप्लोमेसी टू एंड रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये बात हम समझते हैं कि मोदी जी ने ये कहा कि इस पूरे के पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये इंडोनेशिया में जो बाली की में समिट हुई थी G20 की, उसमें मोदी जी ने कहा था कि पूरी के पूरी जो ये पूरा जो चल रहा है ना रसिया यूक्रेन का वॉर, उसकी वजह से देखिए क्या क्या हुआ है। एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, फूड और ग्रेन्स का जो सप्लाई चेन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, और साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, और इन सभी चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में मंदी और ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि मंदी की संभावना बढ़ गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से देखिए कहा यह जा रहा है कि मोदी जी अमेरिका को और रसिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बैलेंस करने की कोशिश? इस तरीके से कर रहे हैं कि मोदी की गवर्नमेंट जो है ना, वो अभी तक खुल के कभी भी रसिया का खिलाफत नहीं की है, ना ही अमेरिका का सपोर्ट की है खुल के, ना ही हमने ये कहा कि जो भी रसिया ने किया वो गलत किया है, ना ही हमने ये कहा कि हाँ हम अमेरिका का सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब खुल के हमने कुछ भी नहीं किया, ना तो इनका सपोर्ट किया ना इनका सपोर्ट किया। तो कहा यह जा रहा है कि बंद बंद तरीके से शांति से मोदी की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी हमारी भारत सरकार, ये एक मैसेज देना चाहती है रसिया को कि हम हर काम में आपका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी बात निकल के आई कैसे कि आखिर ये चीजें, इस चीज को कैसे जोड़ा गया, हम उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है ना, व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया, एक रिपोर्ट में एक किसी को इन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट आता है, हमारे ऊपर अगर न्यूक्लियर थ्रेट आता है या फिर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की, तो हम उसका नक्शा ही मिटा देंगे, यानी कि पूरी धरती पर से उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो जब ये न्यूक्लियर थ्रेट और धमकी की बात आई, तो उसके बाद से ये एक प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ा जा रहा है कि इंडिया उनकी पुतिन जी की इस बात का प्रतिक्रिया दिया है इंडिया ने कि हाँ, अगर आप न्यूक्लियर थ्रेट देंगे, अगर आप न्यूक्लियर वॉर करेंगे तो हम आपके साथ में नहीं है, इसीलिए ये मीटिंग कैंसिल की गई है। लेकिन ऐसा कितना इसमें सच्चाई है, इसको कह पाना बिल्कुल मुश्किल बात है। एनडीटीवी ने क्या लिखा, इंडिया वॉन्ट बी अ यूएस एलाई, विल बी अनदर ग्रेट पावर। किसने कहा? ये व्हाइट हाउस ने कहा। कब कहा? व्हाइट हाउस ने ये कहा कि इंडिया जो है वो यूएस का सिर्फ एलाई ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पावर है, और जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे रिश्ते रसिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो इन दोनों को काउंटर बैलेंस करने की, एक दूसरे को मतलब बैलेंस करके आगे बढ़ने की ये रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे हम दोनों को साथ में लेकर के आगे तरीके से बढ़ सके। साथ ही साथ जब ये देखिए हमने क्या किया, हमने वोस्टॉक 2020 जो है, वोस्टॉक 2020 किसके बीच में हुआ था? रसिया ने किया था। रसिया और बहुत सी फोर्सेस शामिल थी उसमें, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, चाइना भी उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लेकिन हमने यूएस हमें मना कर रहा था कि आप पार्टिसिपेट मत करिए, लेकिन हमने यूएस को ये बताते हुए उसमें काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की कि हमारी नेवी वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब नेवी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उससे बैलेंस कैसे हुआ? बैलेंस ऐसे हुआ कि जो जापान है ना, जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है? अमेरिका के पास है, और रसिया इस समय जापान से खफा हुआ बैठा है। जापान की और रसिया की एक लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई है? वो लड़ाई है एक आइलैंड को लेकर के, यह है क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड पे रसिया और जापान दोनों अपना अधिकार बताते हैं, और इसी आइलैंड की लड़ाई चल रही है। तो भारत ने क्या कहा? भारत ने ये कहा कि ठीक है, वोस्टॉक 2022 में हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हमारी नेवी नहीं लेगी। नेवी इसलिए नहीं लेगी क्योंकि आपका जापान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हम वहां पे, जापान भी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने हमें कभी धोखा दिया नहीं है। अमेरिका तो फिलहाल तब भी अभी नया नया दोस्त बना है, लेकिन जापान ने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया है, और जापान के लोगों की बात ही अलग है, वो शानदार लोग हैं, अमेरिका जैसे नहीं है, ठीक। तो
इसलिए मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नेवी हमारी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसमें हुआ ये कि जापान भी खुश क्योंकि हमारी नेवी गई नहीं, तो उसके खिलाफत कुछ हुआ नहीं। रसिया खुश क्योंकि नेवी के अलावा बाकी हमारी जो मिलिट्री है उसने पार्टिसिपेट किया। और अमेरिका खुश क्योंकि हमने उसकी भी बात मान ली कि हम अपनी फोर्सेस को पूरी तरीके से भेज नहीं रहे हैं और इस वॉर में सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। एक जो और खबर निकल के आई है ना, वो ये है कि जापान के खिलाफ ब्रह्मोस जैसी ही एक मिसाइल को किसने डिप्लॉय कर रखा है? रसिया ने, जापान के खिलाफ। जापान का और रसिया का कुछ ठीक ठीक बन नहीं रहा। तो इंडिया के लिए ना सभी को एक साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो वो ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो रही हैं। कभी क्या होता है, कभी मतलब जैसे G7 का हो गया, G7 ने प्राइस कैप लगाया। अब रसिया की बात मानो या फिर प्राइस कैप को मानो, तो इन सभी चीजों में बहुत सी चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ देखिए यूरेशियन टाइम्स में क्या लिखा। यूरेशियन टाइम्स में ने ये लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन क्या करना चाहते थे, वो जापान पे अटैक करना चाहते थे इन्वेजन से पहले। मतलब उन्होंने जो यूक्रेन में इन्वेजन किया उससे पहले वो जापान पे अटैक करना चाहते थे। ये थोड़ी सी उड़ती उड़ती सी खबर आई है, यूरेशियन टाइम्स ने इसको बाकायदा छाप दिया है। लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है, सच्चाई के बारे में कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो मिसाइल है ना, जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, इसको जापान के खिलाफ तैनात किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी की वजह से पूरा का पूरा ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और रसिया ने जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रखी है पूरी दुनिया को, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है? वो कही गई यूक्रेन के लिए, कि अगर हम चाहें तो यूक्रेन को पूरे नक्शे से ही मिटा देंगे, धरती से मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट आता है तो हम रिटेलिएट तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे हमारे ऊपर कुछ भी किया जाए। एनी कंट्री दैट अटेम्प्ट्स टू अनलिश न्यूक्लियर वेपन्स ऑन रसिया विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ये व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है। और इसी स्टेटमेंट को मतलब एक आधार बनाते हुए डिसाइड, ये मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि इसी स्टेटमेंट की वजह से मोदी जी की जो पूरी मीटिंग है वो कैंसिल हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। कोई भी ऑफिशियल्स के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि हाँ मोदी जी ने मीटिंग इस वजह से कैंसिल की है कि रसिया के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है। मतलब शांति तरीके से एक खेल खेला जा रहा है, जिसको जो समझना है वो समझ ले। जब यूएस से इस पे बात की गई कि यार पुतिन साहब तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि हम दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे, क्या पता वो तुम्हारे लिए तो नहीं कह रहे हैं, तो यूएस ने कहा, यूएस ने कहा अरे नहीं ये सब लूज टॉक्स हैं, ऐसे ही बातें हो रही है बस, बाकी कोई बहुत गंभीर बात इसमें नहीं है। जब ये बात चली यार गंभीर बात नहीं है, तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने ये कहा कि ठीक है तुमको लगता है ना गंभीर बात नहीं है, तो हम एक बात तुमको ये बता देते हैं कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हमारी। जो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, वही हमारी भी पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, मतलब कि रसिया के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर वेपन चलाने की कोशिश की, तो फिर वो तो नक्शे में नहीं बचेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाहे यूक्रेन हो, कोई भी हो, हम उसको निपटा देंगे अगर हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर थ्रेट पहले दिखाने की कोशिश की तो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, पुतिन ने कहा कि यार ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर खेल रहे हैं, हम ही झगड़ा लड़ाई बस करते रहना चाहते हैं, हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की। हम तो खुद इस रसिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहते हैं। न्यूक्लियर थ्रेट तो बस एक छोटी सी बात है। जब कोई ये कहता है कि हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो हमें कहना ही पड़ता है कि भाई हम भी रखे हुए हैं, क्या उसका पटाखा बना के दिवाली में चलाएंगे? क्या फोड़ेंगे ही ना अगर कोई हमारे ऊपर आएगा तो। लेकिन हम भी चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। ये पुतिन जी ने कहा कि हम भी कोई एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट का मामला है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इन्होंने एक बात और जोड़ी। क्या जोड़ी? कि हम तो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए युद्ध, लेकिन यूएस नहीं चाहता, अमेरिका ये युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। अगर अमेरिका चाहता तो ये युद्ध खत्म हो जाता। कैसे? बोले कि अगर तुम सप्लाई ही नहीं करोगे यूक्रेन को, किस चीज की? हथियारों की, तो वो लड़ेगा कैसे? बोले बात तो सही है, तो अगर वो लड़ेगा नहीं तो फिर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आ ही जाएगा। हालांकि यूएस की, रसिया की बात में कितना दम है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका ये कहना है कि यूएस नहीं चाहता है कि ये पूरा का पूरा मैटर जो है, पूरा पूरा जो युद्ध है वो खत्म हो जल्दी से जल्दी। क्यों नहीं चाहता है भाई साहब? जब क्यों की बात निकल के आई तब एक चीज और निकल के आई। निकल के क्या आई? निकल के आई कि अमेरिका सबसे बड़ा सौदागर है। किस चीज का? हथियारों का। भाई हथियारे बेच बेच के ही अमेरिका अमेरिका बना है। आपको याद हो सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? दो देश लड़ रहे थे और अमेरिका हथियार बेच रहा था। इतने हथियार बेचे,
इतने हथियार बेचे कि दुनिया की सुपर पावर बन गया। इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं और अमेरिका मदद कर रहा है, किसकी, यूक्रेन की। मदद ऐसे नहीं कि लो भाई तुम हमारी तरफ से हथियार ले लो लड़ो, नहीं नहीं नहीं, हम तुमको हथियार बेच के मदद कर रहे हैं। मतलब ये तरीका देखिए भाई साहब व्यापार करने का, कि तुम लड़ रहे हो, हम तुमको हथियार दे रहे हैं, तुम हमें पैसा दे रहे हो और हम मदद भी कर रहे हैं तुम्हारी। कैसे, क्योंकि हम तुमको दे रहे हैं हथियार, भले पैसे से ही दे रहे हैं लेकिन दे तो रहे हैं ना। ये हुआ तरीका व्यापार करने का। तो पुतिन ने ये कहा कि यूएस अपने हथियार बेच रहा है और उसके लिए उसने जो डील की है ना वो नासैम्स मिसाइल की है। नासैम मिसाइल सिस्टम है। ये नासैम मिसाइल सिस्टम क्या है, ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कि उधर से आने वाली मिसाइलों को काउंटर कर सकता है और इधर से मिसाइल अटैक भी कर सकता है। तो ये जो बात है कि यूक्रेन को मिसाइल सिस्टम चाहिए, अमेरिका ने उसे 2025 तक के लिए डील कर ली है कि हाँ हम तुमको डिलीवरी करते रहेंगे इस चीज का, ये नेसम मिसाइल सिस्टम का। अब नेसम मिसाइल सिस्टम की वजह से, की डील की वजह से अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे, ये युद्ध चलता रहे। ये पूरी की पूरी बात किसके द्वारा कही गई है, अमेरिका के द्वारा कही गई है। और जब बात आई प्राइस कैप की, तो रसिया ने कहा कि प्राइस कैप की बात है तो ऐसी है कि जो भी कंट्रीज अगर हमारे इस प्राइस कैप को मानेंगी तो रसिया उनको तेल बेचेगा ही नहीं, रसिया उसको तेल देगा ही नहीं। तो प्राइस कैप एक अलग चीज है, उसको भूल ही जाओ। मतलब अगर कोई भी अगर इस बात को मानने को तैयार है कि हाँ हम प्राइस कैप मानते हैं, तो रसिया उसको तेल ही नहीं देगा। वहीं पे ईयू और अमेरिका का कहना यह है कि अगर किसी ने प्राइस कैप से ऊपर प्राइस पे तेल खरीद लिया तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। रसिया का कहना यह है कि तुम प्राइस कैप को मानोगे कैसे, अगर तुम प्राइस कैप को मानोगे तो हम तुम्हें तेल बेचेंगे ही नहीं। ये पूरी की पूरी बात है। साथ ही साथ जब इनसे और भी एक चीज निकल के आई, जब इनसे ये भी पूछा गया किसने, रशियन के शेरपा से, कि क्या पुतिन 2023 G20 की समिट जो इंडिया में होने वाली है उसमें भारत में आ सकते हैं क्या। कहा जी बिल्कुल आ सकते हैं। 2023 में जो इंडिया में मीटिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि पुतिन और मोदी साथ में G20 की मीटिंग में दिखाई दें। थैंक यू सो मच।